नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइफ पर। बात करेंगे हार्दिक पटेल के बारे में। अभी हाल ही में हार्दिक पटेल जिस तरीके से कांग्रेस से अलग होकर बीजेपी में शामिल हुए, सवाल ये खड़ा होता है कि हार्दिक पटेल को ज्यादा जरूरत बीजेपी की थी। क्या बीजेपी यहाँ पर जिस तरीके से गुजरात चुनाव से पहले हालात में फंसी हुई है, क्या वहां पर हार्दिक पटेल की भूमिका काफी अहमियत रहेगी? आपको बताते चले, जिस तरीके से कांग्रेस से इनका इस्तीफे का सिलसिला यहाँ पर सामने आया था, उसने सभी को दंग कर दिया था, क्योंकि इनके इस्तीफे से पहले कई और इस्तीफे हो चुके थे। तो ऐसे में हार्दिक पटेल को लेकर सवाल ये खड़े हुए थे कि चुनाव से कुछ समय पहले इनका इस्तीफा क्यों? चुनाव से पहले भी तो अपनी नाराजगी कांग्रेस के साथ जाहिर कर सकते थे। लेकिन आपको बता दें कि हार्दिक पटेल ने जिस तरीके से यहाँ पर इस्तीफे का दौर के बीच में अपना भी इस्तीफा रखा, पहले सुनील जाखड़ का भी इस्तीफे की खबरें सामने आई थी, उसके बाद यहाँ पर हार्दिक पटेल ने गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका दिया। तो आपको बताते चले कि जिस तरीके से भारत देश में मोदी लहर देखने को मिल रही है, योगी आदित्यनाथ की पकड़ भी बहुत अच्छी है इन दिनों राजनीति में, तो बड़े बड़े चेहरे यहाँ पर मैदान पर उतरते हैं जब बात आती है चुनाव की। यूपी विधानसभा चुनाव में सबने देखा और वहां पर बीजेपी का परचम लहराया था। सभा पार्टी बहुत मजबूत थी, लेकिन फिर भी गुजरात चुनाव की बात आती है तो पाटीदार नेता के रूप में हार्दिक पटेल बहुत बड़ी अहमियत रखते हैं। तो हार्दिक पटेल की अहमियत कांग्रेस के लिए ज्यादा थी, क्योंकि कांग्रेस इस समय इनकी नाव बिल्कुल डामाडोल चल रही है। जिस तरीके से हार्दिक पटेल की इस्तीफे की खबर ने सबको दंग कर दिया, वैसे ही भाजपा में जब ये शामिल हुए तो भाजपा में शामिल होने पर कई सवाल ये खड़े थे कि अगर भाजपा में जाते हैं तो इनको कौन सा पद दिया जाता है, इस पर सवाल रहेगा। और वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के द्वार भी इनके लिए खुले हुए थे और सबका ये मानना था कि एक विधायक के रूप में आप चुनाव लड़ना चाहोगे या एक सीएम फेस के रूप में आम आदमी पार्टी के साथ जाना पसंद करोगे। तो जब बीजेपी में शामिल हुए थे हार्दिक पटेल, तो उन्होंने कुछ बड़ी बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ पर ये नहीं देखता कि मेरे को पद कौन सा मिल रहा है, बल्कि ये जमीनी स्तर से काम करते आए हैं। 5-6 सालों की अगर राजनीति उठाकर देखें इनकी कांग्रेस की तरफ से, तो जमीनी स्तर पर इन्होंने जाकर काम किया है, चाहे वहां पर कोई पद मिला हो या नहीं मिला हो। लेकिन जिस तरीके से लोकसभा चुनाव 2019 रहे थे, वहां से कहा जा रहा है कि हार्दिक पटेल का जादू फीका पड़ता नजर आया है। तो क्या बीजेपी को हार्दिक पटेल की जरूरत थी या पाटीदार नेता हार्दिक पटेल को बीजेपी की जरूरत थी? सवाल अब ये खड़ा होता है। अपनी इस खास रिपोर्ट में आपको ये जानकारी देंगे कि किस तरीके से हार्दिक पटेल का अब तक का राजनीतिक सफर रहा और क्यों यहाँ पर इन्होंने बीजेपी को एक तरीके से चुना अपने आगे राजनीतिक कदमों के लिए। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी भी इनके सामने एक ऑप्शन था और पाटीदार नेता बहुत बड़े हैं, तो इनके सामने खुद की भी एक अपॉर्चुनिटी थी कि अन्य पार्टी के साथ न जाते हुए निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ सकते थे। लेकिन कांग्रेस के साथ पहले इन्होंने हाथ थामे रखा, उसके बाद हाथ का साथ छोड़ते हुए बीजेपी के साथ गई। तो अब आपको बता दें कि हार्दिक पटेल पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या दोबारा कांग्रेस की ओर रुख करेंगे, क्योंकि बीजेपी में कोई पद मिले ना मिले, इस पर हार्दिक पटेल ने साफ कह दिया है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने किसी पद के लिए नहीं बल्कि किसी पार्टी के लिए और जनता के लिए हमेशा काम किया है। पद पर रहूं या ना रहूं उसका फर्क ज्यादा इनको नहीं पड़ता। तो आपको बता दें हार्दिक पटेल के बारे में और जानकारी, तो हार्दिक पटेल 2000 जो चुनाव होने वाले हैं 2022 में महीने के अंत में 6 महीने बाद, उससे पहले जो यहाँ पर इस्तीफा दिया कांग्रेस पार्टी को, वो काफी सवाल खड़े किया। लेकिन इन्होंने जाते जाते सवाल अपने पीछे ये भी छोड़ दिए कि राहुल गांधी पर जो इन्होंने एक तंज कसे थे, सोनिया गांधी को भी लपेटे में लिया था अपने बयानों के आधार पर, तो वो काफी यहाँ पर कह सकते हैं चुभते नजर आए कांग्रेस पार्टी को। तो चलिए आपको वो खास रिपोर्ट दिखाते हैं जिसका इंतजार आप कर रहे थे, और ये साबित करेगा कि क्या बीजेपी को सचमुच हार्दिक पटेल की जरूरत है या हार्दिक पटेल को यानी पाटीदार नेता को भगवा रंग की जरूरत थी, इसी वजह से वो बीजेपी में आए। तो देखिए आप हमारी एक खास रिपोर्ट। करीब 1 साल तक नाराज रहने के बाद तेज तर्रार पाटीदार नेता और गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल गुरुवार को बीजेपी में शामिल हो गए, जो राज्य में पहले से ही बीच मझधार में फंसी विपक्षी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है। बताते चले 2017 के गुजरात चुनावों में बीजेपी को हार के करीब लाने वाले 3 युवा नेताओं में से एक हार्दिक पटेल शिकायत करते रहे कि उन्हें कांग्रेस पार्टी में उनका हक नहीं दिया गया और उन्हें पार्टी की बैठकों या निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाता था। ये तो इनके बयान थे। दूसरी तरफ हार्दिक पटेल, ओबीसी नेता अल्पेश ठाकुर और दलित नेता जिग्नेश मेवानी ने जाति और युवाओं का जबरदस्त समीकरण बनाया और बीजेपी को 99 यानी कि 99 सीटों पर रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह 182 सीटों वाली राज्य विधानसभा में 92 यानी कि 92 के साधारण बहुमत से केवल 7 अधिक है। साल 1995 में सत्ता में आने के बाद से ऐसा पहली बार हुआ है जहां स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर अल्पेश ठाकुर और जिग्नेश मेवानी की जीत के साथ कांग्रेस ने 3 दशकों में 78 सीटों पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। बीजेपी में बेहतर संभावनाओं की तलाश में सबसे पहले अल्पेश ठाकुर ने कांग्रेस छोड़ा और हार्दिक पटेल ने पार्टी छोड़ दिया, जिन्हें दिसंबर में होने वाले चुनाव में टिकट मिलने की उम्मीद है। मेवानी कांग्रेस में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन पार्टी के समर्थन से जीते के बाद पार्टी शामिल हो गए थे। 2015 से आरक्षण आंदोलन के माध्यम से पाटीदार यानी पटेल युवाओं को रोजगार और नौकरी के लिए संघर्ष करने वाले एक्टिविस्ट के
से राजनेता बनने के बाद 29 वर्षीय हार्दिक ने महसूस किया कि संघर्ष के उन वर्षों के दौरान उन पर देशद्रोह सहित कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए जो उनकी सिर पर लटकती तलवार की तरह है। उनके करीबी सूत्रों ने खुलासा किया कि वे आगामी चुनाव लड़ना चाहते हैं और इनमें से किसी भी मामले में सजा उनके उभरते हुए करियर के लिए एक बड़ी बाधा साबित हो सकती है। सूत्र ने कहा कि बीजेपी ने उन्हें बताया कि अगर वह अपना राजनीतिक विकास चाहते हैं तो उनके साथ शामिल होना ही एकमात्र विकल्प है, क्योंकि गुजरात में विजेता बनने के लिए कांग्रेस पार्टी आंतरिक कलह से जूझ रही है। बताते चले कि दिलचस्प बात है कि कांग्रेस के भीतर उनके असंतोष की सुगबुगाहट के साथ बीजेपी से उनकी बातचीत करीब 1 साल पहले शुरू हुई। हालांकि उन्हें विपक्षी दल का सबसे कम उम्र का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। पटेल ने यह आरोप लगाते हुए मीडिया को इंटरव्यू देना शुरू कर दिया कि उन्हें असहज महसूस हो रहा है। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी में मेरी स्थिति एक नवविवाहित दूल्हे की तरह है जिसे नसबंदी कराने के लिए मजबूर किया गया। कांग्रेस ने उनके दावों को खारिज करते हुए ये भी कहा कि तत्कालीन वर्तमान अध्यक्ष अमित चावड़ा ने पहले ही इस्तीफा दे दिया है और बतौर कार्यकारी अध्यक्ष उन्हें किसी ने रणनीति और पार्टी आंदोलन की योजना बनाने से नहीं रोका। बता दें, पटेल ने अक्सर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जनरल डायर कहा और आरोप लगाया कि उनके पाटीदार आंदोलन के चरम पर बीजेपी ने उन्हें 1200 करीब 1200 करोड़ रुपए की पेशकश की थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जैसी भाषा बोलते हुए हार्दिक पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक नीतियों के घोर आलोचक थे। अब वह नरेंद्र मोदी सरकार के लिए प्रशंसा के पुल बांध रहे हैं, खास तौर पर धारा 370 रद्द करने के दृढ़ संकल्प के लिए, जबकि कांग्रेस को गुजरात विरोधी, हिंदू विरोधी और जन विरोधी बता रहे हैं। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने 2017 के बाद केवल ताकत से ताकत हासिल करी। 182 सीटों में से कांग्रेस के 1985 की रिकॉर्ड 149 को तोड़ने के लिए बीजेपी की पुरजोर कोशिश में हार्दिक पटेल केवल रोड़े अटकाते रहे। हालांकि पटेल मतदाताओं को बड़े पैमाने पर आकर्षित करने के लिए लिहाज से उनकी छवि अब आक्रामक पाटीदार नेता की नहीं रही। वे विधायक से अधिक पाटीदार का सहयोग जुटाने में मदद करेंगे, लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस ने अल्पेश ठाकोर के बाद 3 में से एक और हथियार खो दिया है। पहली बात, बीजेपी ने पिछले साल विजय रूपाणी मंत्रिमंडल में पूरी तरह फेरबदल करते हुए उनकी जगह कड़वा पटेल उपजाति से भूपेंद्र पटेल को पाटीदार मुख्यमंत्री बनाया, जिससे हार्दिक संबंधित हैं। साथ ही यही बता दें, हार्दिक का जादू फीका पड़ गया है, ऐसा कहा जा रहा है, जो 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान साबित हुआ, जब बीजेपी ने गुजरात की सभी 26 सीटों पर भारी अंतर से जीत हासिल की। सबसे कम जीत का अंतर 1,25,000 वोट और अधिकतम 7 लाख रहा। इसके अलावा 2021 के स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने सभी 31 जिलों पंचायतों पर कब्जा किया, जबकि कांग्रेस को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। 2015 में पाटीदार आंदोलन के साए में जब पिछली बार चुनाव हुए, तब कांग्रेस ने इन 31 जिले पंचायत में से 24 पर जीत हासिल की। ये बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में हार्दिक के आंदोलन की बड़ी अपील थी। हालांकि शहरी क्षेत्र बीजेपी के अजय के लिए बने रहे। इसके बाद जुलाई 2016 में सौराष्ट्र क्षेत्र के ऊना कस्बे में दलितों पर अत्याचार हुए, जिसमें जिग्नेश मेवाणी सुर्खियों में रहे। इस बीच अल्पेश ठाकोर को एक मजबूत ओबीसी नेता के रूप में उभरे, जो ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे थे कि किन जातियों का आरक्षण प्रभावित ना हो। गुजरात में पहली बार पटेल, दलित और ओबीसी एक ही सुर में बोलने लगे और इस तरह एक मजबूत चुनावी गठबंधन बना। अब हार्दिक के भी अल्पेश ठाकोर के साथ शामिल होने के साथ केवल जिग्नेश मेवाणी ही कांग्रेस पार्टी के साथ रह गए हैं। दलितों और मुसलमानों के बीच आक्रामक प्रचारक होने के अलावा जिग्नेश मेवाणी बीजेपी को ज़्यादा चुनावी नुकसान नहीं पहुंचा सके, क्योंकि अनुसूचित जाति के मतदाता केवल 7% हैं। 2017 में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 13 सीटों में से 7 सीटें बीजेपी ने जीती थीं। दूसरे कांग्रेस के मौजूदा विधायक मणिभाई वाघेला, जिन्हें जिग्नेश मेवाणी के लिए निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जगह देने के लिए अपनी वडगाम सीट खाली करनी पड़ी थी, अपनी पार्टी से नाराज रहे और हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए। 2019 लोकसभा चुनाव में 6,90,000 वोटों के रिकॉर्ड से अंतर से जीतने वाले CR पाटिल को प्रदेश पार्टी अध्यक्ष के रूप में लाने के बाद बीजेपी ने जुलाई 2020 में से ही विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी। बहुत पुरानी बात नहीं है, 8 कांग्रेस विधायकों ने बीजेपी में शामिल होने के लिए पार्टी छोड़ दी और उन सभी ने बाद के उपचुनावों में भगवा टिकट पर बेहतर अंतर से जीत हासिल करी। कांग्रेस के कई अन्य नेता बीजेपी में शामिल होने के लिए कांग्रेस छोड़ चुके हैं। जमीनी हालात को देखते हुए बीजेपी को हार्दिक पटेल ने की उतनी जरूरत नहीं है जितनी उन्हें खुद चाहिए, जबकि पटेल कांग्रेस पार्टी के लिए नुकसान है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है कि किस तरीके से हार्दिक पटेल को क्या बीजेपी से बड़ा झटका मिलेगा आने वाले वक्त में, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
तो देखा दोस्तों आपने किस तरीके से हार्दिक पटेल को लेकर तमाम जानकारियां हमने सामने रखी और ऐसी और तमाम जानकारी आपके बीच लाते रहेंगे, क्योंकि हार्दिक पटेल अब बहुत बड़ी भूमिका अदा करने वाले हैं बीजेपी की तरफ से गुजरात चुनाव में। क्योंकि जिसके साथ अभी तक खड़े थे उसको लेकर तो यहाँ पर खबरें थी कि कांग्रेस का साथ जल्दी छोड़ेंगे नहीं, लेकिन अब साथ छोड़ दिया है, बीजेपी के साथ है। तो बीजेपी की पार्टी में रहते हुए किन किन को निशाना बनाते हैं कांग्रेस पार्टी से, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। तो बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद।